मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जीन थेरेपी की, जो ये सेकंड वीडियो है उसमें, कि जीन थेरेपी का प्रोसीजर क्या हो सकता है, कि हम कौन से दो प्रोसीजर यूज करते हैं। पिछली वीडियो में कहूंगा एक इंपॉर्टेंट आपका लिंक है इस वीडियो से, कि आपको पता लग जाएगा कि अप्रोचेज हम उसमें क्या देख रहे थे, क्लासिकल नॉन क्लासिकल जीन थेरेपी क्या था, और जो है आपका सोमैटिक सेल और जर्म लाइन में जीन थेरेपी जब हम करते हैं तो उसमें चेंजेस क्या होते हैं, क्या फर्क होता है। तो यहाँ पर दो प्रोसीजर हैं जिनसे हम जीन थेरेपी कर सकते हैं। एक आपका इन विवो जीन थेरेपी है, एक आपका एक्स विवो जीन थेरेपी है। पहले हम एक्स विवो को लेकर स्टडी करते हैं। एक्स विवो जीन थेरेपी जो है ये आपकी सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोसीजर है। इन विवो जीन थेरेपी हम तब करते हैं जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, या कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ हम इन विवो जीन थेरेपी कर सकते हैं, एक्स विवो हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं या कंडीशंस जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं। तो जीन थेरेपी से पहले, एक्स विवो जीन थेरेपी से पहले हम कुछ जीन डिसऑर्डर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपका फैमिलियर हाइपरकोलेस्टेमिया, इसमें आपके लीवर्स के सेल हैं, वहां पर एलडीएल रिसेप्टर का फंक्शनल जीन नहीं होता है, ये आपका एक केस है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें आपके जो लंग्स एयरवे हैं वहां पर नहीं होता है। अब यहां पर जो आपकी सीएफटीआर जीन होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, उसको ट्रांसफेक्ट किया जाता है। अब यहां पर आप कोई भी एक केस ले सकते हैं, चाहे आप लीवर का ले लें, या आप सबसे कॉमन जो देखते हैं डायबिटीज का, कि इंसुलिन है, कि इंसुलिन का जीन आपका नॉन फंक्शनल है, नहीं बना रहा है आपका इंसुलिन। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये आपके पेनक्रियाज है या लीवर, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको डिसऑर्डर देखना पड़ेगा। तो यहां पर जो है इंसुलिन बनाने वाला जीन जो है फंक्शनल नहीं है, या उसमें कोई डिफेक्ट है, फंक्शनल नहीं है, या कुछ कोई और डिसऑर्डर है। तो यहां पर क्या होता है, हम जो आपका पेशेंट है, जो आपका पेशेंट है उसमें से पहले सेल्स को बाहर निकाला जाता है। जो सेल्स, यानी जहां पर आपका जीन है जिस टिश्यूज में, वहां से आपके सेल्स को बाहर निकाला जाता है। हमने आप पेनक्रियास लिया है तो पेनक्रियास से बाहर निकालेंगे, लीवर लेते तो लीवर से बाहर निकालते। तो यहां से हमने सेल्स को रिमूव किया। ये आपके पेशेंट सेल्स हैं जिनके पास एक्स जीन नहीं है। एक्स नेगेटिव का मतलब है कि जो जीन आपकी इंसुलिन बनाने वाली थी वो इन सेल्स के पास नहीं है। तभी हमने ये जो आप एक स्ट्रक्चर सा देखते हैं, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो इसे हमने पेशेंट कहा है। वो इसलिए कहा है क्योंकि ये इंसुलिन नहीं बना पा रहा था ये बंदा। तो यहां पर क्या है, हमने पेशेंट सेल्स निकाले जिसके पास एक्स जीन नहीं थी। अब इस सेल्स में हमने बाहर से क्या करा, एक्स जीन को ट्रांसपोर्ट कर दिया, आपका ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो एक्स जीन जब इसमें आ जाएगी तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफेक्टेड सेल। एक्स नेगेटिव था जब ये जीन फंक्शन नहीं कर रही थी, प्रेजेंट नहीं थी। अब ये एक्स पॉजिटिव है जब हमने यहाँ पर एक्स जीन को डाल दिया, तो ये आपका ट्रांसफेक्टेड सेल हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग, अब यहाँ पर जो ट्रांसफेक्टेड सेल है, आप अगर आप उसमें देखेंगे जो आपका फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया का केस है, वहां को आपको ये एचडीएल रिसेप्टर के लिए मिलेगा। आप सीएफटीआर में देखेंगे तो सीएफटीआर जीन्स के लिए मिलेगा, लंग्स जो आपके एयरवे सेल्स होते हैं उनके लिए मिलेगा। हीमोफीलिया ए में देखेंगे तो फैक्टर 8 होगा, हीमोफीलिया बी देखेंगे तो फैक्टर 9 होगा, जो आपके ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो ये आपके ट्रांसफेक्टेड सेल्स हो जाते हैं अलग अलग केस में, लेकिन कॉमन आइडिया यही रहेगा। सेल को रिमूव किया, जिस जीन की कमी थी या जो जीन नॉन फंक्शनल थी उसको डाला और आपका ट्रांसफेक्टेड सेल बन गया। अब कई बार इसको एक्स विवो की जगह लोग इन विट्रो भी कह देते हैं, वो गलत नहीं है, क्योंकि यहां पर हम इसे इन विट्रो ही कंडीशंस दे रहे हैं। तो यहां पर इसे इन विट्रो भी कहा जाता है, एक्स विवो के अंदर आता है वो, लेकिन हम उसे स्पेशली कई बुक्स में नाम दे दिया जाता है इन विट्रो को लेकर, लेकिन वो एक्स विवो है क्योंकि फाइनली इसे अंदर ही जाना है। हमने सेल्स बाहर निकाले थे, सब कुछ ठीक कर दिया, ट्रांसफेक्टेड सेल्स। अब बारी आ गई है इसको यहां से पेनक्रियाज में या लीवर में, जहां से भी आपने सेल लिए थे वहां पर डालने की। और अब ये जो आप डायग्राम देख लेते, ये पेशेंट नहीं रहा है, ये एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन हो गया है। इसका अब जो सिस्टम था, चाहे वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग था, चाहे वो लीवर के लिए था, वो सब अब ओके हो गया है। तो ये एक्स विवो के लिए था। अब बात कर लेते हैं, अब
एक्स वीवो किन केसेस में कर सकते हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्किन सेल्स में और आपके हिमेटोपोइटिक सेल्स में, जो आपके ब्लड फॉर्मेशन सेल्स होते हैं, डिफरेंट ब्लड फॉर्मेशन, जैसे आपका WBC, RBC, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, तो वहां पर स्किन और हिमेटोपोइटिक सेल्स में ऐसे केसेस किए जाते हैं या इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। दूसरे डिसऑर्डर्स में भी किया जाता है, लेकिन ये दो आपके मेन रहते हैं हमेशा ही। अब बात कर लेते हैं इन विवो जीन थेरेपी की। तो मैंने यहां पर कहा था कि हम जब इन विवो जीन थेरेपी करते हैं जब हमारे पास एक्स विवो का ऑप्शन नहीं बचता है। तो ऐसा क्यों है, क्या कंडीशन है कि हम इसको कर ही नहीं सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन सेल्स में कोई आपकी जीन जो है वो नॉन फंक्शनल है, तो सबसे पहला जो डिफिकल्ट टास्क है ब्रेन सेल्स को निकालना। हमने यहाँ पर आपने देखा कि बहुत आसानी से निकाल लिया, इसलिए कहा जाता है कि जो न्यूरो सर्जरी होती है वो बहुत टफ होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रेन सेल्स को निकालना एक टफ टास्क है, या मैं कहूँगा एक, हम कह सकते हैं कि बहुत एक डेंजरस टास्क भी हो सकता है पेशेंट के लिए। सेकंड, ब्रेन सेल्स को कल्चर में ग्रो कराना बहुत मुश्किल है, या वो ग्रो करेंगे ही नहीं, या कराना उनको कंडीशन देना वैसे बहुत मुश्किल है, न्यूट्रिएंट देना वो मुश्किल है। तो ब्रेन सेल्स को कल्चर कराना भी एक डिफिकल्ट टास्क है, वो भी एक आपका बहुत डिफिकल्ट अप्रोच है। थर्ड, अब जो आपने ट्रांसफेक्टेड सेल बनाया, हमने मान लेते हैं कि हमने ब्रेन सेल निकाल लिए, उसको ट्रांसफेक्टेड कर लिया, उसमें जीन वगैरह इंसर्ट कर दिया, डाल दिया। अब क्या होगा, थर्ड प्रोसेस जो हमें री इंसर्ट करना था, दोबारा डालना था, वो और टफ है। तो इसलिए और डिफिकल्ट है और डेंजरस है। इसलिए हमारे पास जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, एक्स वीवो का ऑप्शन नहीं बचता है, तब हम इन वीवो के लिए अप्रोच करते हैं और इसको यूज करते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि सीधा ही आपका जो एक्स जीन है, सीधा ही जो आपका एक्स जीन है वो पेशेंट के अंदर डाला जा रहा है। ये एक्स आपका पहले ही एक्स क्लोन सेल्स होते हैं, इन्हें सीधा ही डायरेक्टली पेशेंट के अंदर डाला जा रहा है। तो ये आपका इन विवो जीन थेरेपी होता है, ये आपका एक्स विवो जीन थेरेपी होता है। ये आपका जनरली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में फॉलो किया जाता है, या उन सेल्स में फॉलो किया जाता है जिनका कल्चर करना या जिन्हें रीइंसर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, डेंजरस है, यानी लाइफ थ्रेटनिंग है। तो ये आपके दो केसेस होते हैं, आपका इन विवो जीन थेरेपी और एक्स विवो जीन थेरेपी। बहुत एक सिंपल प्रोसीजर है। कुछ आपको नाम हमेशा पता होने चाहिए, जो आपके डिसऑर्डर्स हैं, जो भी आपके डिसऑर्डर्स हैं जीन थेरेपी के, कुछ नाम आपको पता होना चाहिए। केसेस हम जीन थेरेपी के देखते हैं जहां पर यूज किया जाता है। हीमोफीलिया ए में जो आपके जो टारगेट सेल होता है वो फाइब्रोब्लास्ट होता है, और ट्रांसफेक्टेड जीन्स जो हम डालते हैं बाद में वो फैक्टर 9 की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया की। कोलेस्ट्रॉल से आपको समझ में आ गया होगा कि टारगेट सेल आपका लीवर होने वाला है, और ट्रांसफेक्टेड जीन्स है वो आपकी LDL रिसेप्टर की होने वाली है। नेक्स्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस, आपका लंग्स एयरवे सेल्स, जहां से आपकी एयर जो है पास होती है, और CFTR जीन, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाली जो जीन है आपकी CFTR, उस जीन को ट्रांसफेक्टेड किया जाता है। गाउचर डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बोन मैरो मैक्रोफेजेस एंड ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, इसको आप याद रख सकते हैं। जी से आपका गाउचर है और जी से आपका ग्लूकोसेरिब्रोसाइड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, यहाँ पर पहली बार एक 4 साल की लड़की में, जहां से आपकी जीन थेरेपी की शुरुआत हुई थी, उस लड़की को जो था यही डिसऑर्डर था कि आपके जो इम्यून सेल्स हैं, T सेल्स हैं, B सेल्स हैं, वो आपके नहीं बने थे। वो क्यों नहीं बने थे? क्योंकि उसमें जो आपकी जीन थी, जो एंजाइम्स बनाती थी आपका एडिनोसाइन डीअमीनेज, वो डेफिशिएंट था, या उसकी जो है जीन्स जो थी वो फंक्शनल नहीं थी। तो एडिनोसाइन डीअमीनेज नहीं बनने के कारण उस लड़की को सीवियर कंबाइंड आपका इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर था, SCID। एक बार ये क्वेश्चन आपका गेट और ICMR में पूछा गया है, SCID क्या होता है और किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो उसको, ये आपका फर्स्ट हुआ था जीन थेरेपी की जो हिस्ट्री है, जो स्टार्टिंग है,
वो यहीं से है कि 1940 में एक 4 साल की लड़की को सीवियर आपका जो है कंबाइंड इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ था। तो वहां पर जो था इसे ट्रीट करने के लिए एडिनोसाइन डीएमिनेज की जो जीन्स थी, ट्रांसफेक्टेड जीन्स थी, वो डाली गई थी और वो सक्सेसफुल रहा था। नेक्स्ट हीमोफीलिया बी, इसमें आपका लीवर, मसल्स और जो आपके बोन मैरो सेल्स है ये फैक्टर 9 की होता है आपका हीमोफीलिया बी, और ये आपका फैक्टर 8 से होता है। 8 की यानी जो जीन्स है डेफिशिएंट होती है तब होता है, इसलिए मैंने दोनों को बहुत अलग अलग लिखा है, ऊपर और नीचे लिखा है। ये आपका फैक्टर 9 है, फाइब्रोब्लास्ट अफेक्ट होता है, और आपके जो है हीमोफीलिया बी होता है। हीमोफीलिया में आप ए में आपके लीवर, बीटा आपके बोन मैरो सेल्स और जो है वो आपके अफेक्ट होते हैं, और फैक्टर 8 जो है उसका नॉन फंक्शनल जीन होना रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां पर मैंने एक चीज मेंशन नहीं की है कैंसर के बारे में। कैंसर के बारे में आज जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी जीन्स हो जाती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। P53 है, आपका RB जीन है, या आपकी एपोप्टोसिस की जो 10-12 जीन्स है उनमें भी कुछ ना कुछ आपका नॉन फंक्शनल हो सकता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।